बाहर क्या हो रहा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई, और वाई क्या है, वी एक्स। तो वी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर सबसे पहले तो, है ना। और फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना आता है समझ में। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो यानी 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इतना आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v स्क्वायर, करेक्ट। तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ v इंटू वी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 1 प्लस 2v स्क्वायर, है ना। इस v स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। अरे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना ये, है ना। तो यहाँ आया 1 प्लस वी स्क्वायर, और अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मॉड में आ गई है। तो v के साथ नीचे लिख दूंगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। आया समझ में, हो गया वेरिएबल सेपरेट। लगा दूँ इंटीग्रेशन का साइन, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। अपने आप से सवाल करो, क्या 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, 2v आता है 2v, तो ये लो 2 और ये लो 1/2, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे फंक्शन, तो क्या हो गया लॉग फंक्शन, तो लॉग एफ एक्स। तो ये चीज़ हो जाएगी 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर। बात सही है, इज इक्वल्स टू, या अंदर ले जाके माइनस लॉग एक्स, सही है, लॉग एक्स आएगा इसका डिफरेंशिएशन अंदर, इज इक्वल्स टू लॉग सी। कांस्टेंट को लिख रहा हूँ लॉग, क्योंकि अंदर लॉग आएगा हर जगह। अच्छा, 1/2 लॉग के बाहर यानी पावर है इसकी, हाँ, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर के ऊपर पावर चढ़ जाएगी। अरे लॉग की प्रॉपर्टी है कि नहीं, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो लॉग मॉड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, वी क्या है भाई, वाई बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी। इतना आ रहा है समझ में, सब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसको अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ऐसी टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। तो क्या आया था इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आया था लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कांस्टेंट। इतना आ रहा है समझ में, हाँ, लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग दिस माइनस लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, कैंसिल नहीं, प्लस माइनस नहीं है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कांस्टेंट। ये आ रहा है समझ में, ये मिटा दूँ, हाँ, और हाँ, 2 log x मतलब log x का स्क्वायर, है ना, और इसका मतलब पावर हाफ, वापस मस्ती करते हैं अपन से, ठीक है ना। तो ये बन गया log a माइनस log b, क्या होता है log a अपॉन b, तो log a अपॉन b का मतलब हो गया log मॉड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कैसे खेलता रहता हूँ, कभी हाफ लिखता हूँ कभी क्या, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग सी। कंपेयर कर दिया तो कौन किसके बराबर, ये पूरा मसाला सी के बराबर। आया समझ में, पक्की बात, ठीक है। तो सी बराबर आ गया हमारा, सी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो सी इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब कंडीशन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 डालने पर y का वैल्यू कितना मिलता है, 0। कहाँ है, अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर, हाँ, तो x का वैल्यू 1 डालने पर मुझे y का वैल्यू कितना मिलता है, हाँ, x का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1,
1 + 0 1 डिवाइडेड बाय 1 1, है ना। तो c का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 1, डाल दूँ यहाँ पर, डाल दूँ तो ये हो गया log 1। सबको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना स्टैंडर्ड। तो log 1 की वैल्यू हो गई 0, है ना। तो हमारा ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो गया। अब आप अपने अंदर से सवाल करो log समथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो पूछो अपने आप से log 0 कब होता है, जब ये चीज़ क्या होगी 1। अभी तो देखा, तो √(x² + y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, तो इज इक्वल्स टू x², है ना, ठीक है ना। ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं x² + y² इज इक्वल्स टू x की पावर 4, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। लिखो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आया समझ में, आया था, ये आया आंसर पहले ही आ गया था, या अभी आया। ये छोटी मोटी बारीकी है ना, ये है आसान, लेकिन जहाँ एक सीढ़ी आप चूक गए ना तो धड़ गिरोगे। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान से ऐसे एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत सही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, कभी भी कुछ भी यूज़ हो सकता है ना। फॉर्म आइडेंटिफिकेशन, हर स्टेप में थोड़ा ध्यान, सीखने में आसान है, लेकिन एक एक स्टेप आपको ध्यान से बिल्कुल फूक करके दूध पीना पड़ेगा आपको। गरम गरम करोगे जल जाओगे, तो इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट। और हाँ भाई, बेसिक मैथ्स की तो गलती करना ही मत यहाँ पे। ऐसे सवालों में अगर प्लस माइनस की गलती कर रहे हो तो गलती करने की बहुत स्कोप देगा ये, गलती करने के बहुत चांसेस देगा ये सवाल आपको, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। लेकिन आप अगर माइनस प्लस की गलती कर दोगे तो काम ही ख़त्म। फिर तो वो क्या आ गया, नहीं भाई रहने दे, तू मत कर इसको। तो इसीलिए माइनस प्लस की गलती ना करें, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलें। दिमाग में एक प्लान तो आ गया ना भाई, एल्गोरिथम बैठ गया हमारे दिमाग में, है ना। फ्लो चार्ट आ गया कि से भाई सबसे पहले होमोजीनियस चेक, वो तो होमोजीनियस ही होगी अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है। उसके बाद y = vx या x = vy, है ना। उसके बाद y vx मानोगे तो dy/dx ऑटोमेटिकली v + x dv/dx बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन आपको v और x में घुमानी है मतलब, और ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है x² + y² into dy is equals to 2 times of x² + xy minus y² dx, और दे रखा है y of 0 is equals to 2, then find particular solution, है ना। होमोजीनियस है क्या, वेरिएबल पे पावर चेक करो, 2 x इंटू वाई मतलब 2, एक इसकी तो 2 कंबाइंड और 2 होमोजीनियस है। लगाओ y vx और करो आगे। फंक्शन ऑफ x, y की पावर 0 है ना। मतलब दिख रही है 2, लेकिन वो घट के 0 ही आने वाली है। आगे करो।
हाँ, तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं फिर y को vx लेते हैं ताकि dy बाई डी एक्स बना सकें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आना चाहिए। आया? हाँ, क्या कट गया? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गायब। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। सही बात है ना? तो उस v को भी क्यों छोड़ें उधर, है ना, अंदर ले आते हैं इधर। ठीक है, सही बात है ना? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ये 2 इससे मल्टीप्लाइड है। हाँ, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर, है ना, माइनस v माइनस v क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, ऐसा। ओके 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 ओके, क्या क्या क्या, यही सिचुएशन आ रही है ना, सबका यही आ रहा है। 2 प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v। हाँ, तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? 2v माइनस v होता है, तो 2 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर कॉमन लेकर, नहीं 2 माइनस वी, हाँ, तो माइनस वी स्क्वायर कॉमन लेकर 2 प्लस वी, है ना, ऐसा। और यहाँ पर 1 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। ये आया समझ में, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स पूरा v का मसाला है ना, और हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेशन का टेस्ट है ना भाई, अब इंटीग्रेशन का टेस्ट। ये तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से लड़ाई की है, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन अरेंज करके बनाओ। तो अब ये हो गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू वी प्लस 2 इज डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। हाँ बेटा, ध्यान देना, अब बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल आसान है, लेंदी बहुत है। वही सीढ़ियों वाला जो मैंने लास्ट टाइम बोला। ये अभी तक का मिटा दूँ सारा एक्शन, यहाँ तक का सब मिटा दूँ, सब ठीक है। तो ये सब करके हमारे पास ये स्थिति बन रही है ना। और 1 माइनस वी स्क्वायर को थोड़ा सा दिमाग लगा के 1 प्लस वी 1 माइनस वी लिख सकते हैं। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी प्लस 1 प्लस वी 1 माइनस वी एंड वी प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आपके इंटीग्रेशन का है। पार्शियल फ्रैक्शन याद है? पार्शियल फ्रैक्शन याद है? अब ऊपर कुछ भी हो और नीचे 3 फैक्टर्स हों, याद है कि नहीं है? हाँ, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, मज़ा आएगा मेरे को बताने में। नहीं याद है, ब्लैंक हो तो फिर क्या ही कहना। तो आपको, अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर देखे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको 5-6 अलग अलग फॉर्म्स पढ़ाई थी। तो पार्शियली फ्रैक्शन, नाम में ही मतलब है, पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट कर दो। तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी
1 माइनस वी, और v प्लस 2 जो आइटम है उसको मैं लिखता हूँ a अपॉन 1 प्लस वी प्लस b अपॉन 1 माइनस वी प्लस c अपॉन v प्लस 2, है ना, है ना। अब देखो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वी इंटू वी प्लस 2, ठीक है। b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस वी इंटू वी प्लस 2, और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, और ये एलसीएम आ जाएगा तो ये इसको काट देगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा कि नहीं, नहीं, हाँ। अब मैंने आपको बताया था इस a और b और c कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग फैक्टर हैं तो एक एक करके ज़ीरो इक्वेट करता हूँ। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूँ 1 माइनस वी को, 1 माइनस वी को मैं ज़ीरो के इक्वेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक एक करके, पहले 1 माइनस वी को करूँगा, फिर 1 प्लस वी को करूँगा, फिर 2 प्लस वी को करूँगा। तो 1 माइनस वी को जब मैं ज़ीरो के इक्वेट कर रहा हूँ तो मुझे पता है v का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर 1 माइनस वी 0 है तो v 1 है, और 1 माइनस वी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी सब खत्म। 1 माइनस वी को 0 कर रहा हूँ तो इसका काम खल्लास, इसका काम खल्लास, इसका नहीं होगा खल्लास। यहाँ पे v का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 3, और ये 2, 3 2 जा 6, तो ये क्या बन गया, 6b, 6b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v का वैल्यू कितना डाला है मैंने, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो b का वैल्यू आ गया 1/3। ये होता है चुटकियों में abc का वैल्यू निकालना, नहीं तो आप कोएफिशिएंट कंपेयर करते रह जाओगे, 3 इक्वेशन बनाते रह जाओगे, वो नहीं करना है। आ गया समझ में। अब किसको 0 करूँ, अब करता हूँ 1 प्लस वी को 0, तो 1 प्लस वी 0 है तो v क्या देगा मुझे, -1। अब 1 प्लस वी 0 है तो इसका काम खलास, इसका काम भी खलास, इसका नहीं होगा, है ना। तो v का वैल्यू -1 यहाँ डालूंगा तो 1 माइनस -1 2, और -1 प्लस 2 1, 2 इंटू 1 2, है ना, 2 इंटू 1 2, तो ये बन गया 2a इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 से कट गया 2, तो a का वैल्यू 1 आया। यहाँ लिख देते हैं a का वैल्यू 1, है, एक साथ लिख देते हैं, समझदारी होगी, ठीक है। मिटा दूँ, दोनों मिटा दूँ ये, ठीक है ना, नहीं मिटाना था क्या, हाँ, ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत बताया मैंने, है ना। a भी आ गया, b भी आ गया, एक बार हमने 1 माइनस वी, एक बार 1 प्लस वी, अब तीसरी कौन बचा, v प्लस 2, v प्लस 2 को 0 करूँगा तो v का वैल्यू क्या मिलेगा, -2, इसका काम खल्लास हो जाएगा, इसका काम खल्लास हो जाएगा, इसका नहीं होगा। -2 1 प्लस -2 मतलब -1, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, और 1 माइनस -2 +3, तो -1 इंटू +3, तो कितना हो गया, -3, है ना। -2 इधर डालूंगा तो कितना आएगा, -4, -4 में 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -3, है ना। क्या क्या क्या, हाँ हाँ, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, हाँ सही बात, 5 आएगा, 5 आएगा, और इधर कितना आया, -3, हाँ, तो c का वैल्यू -5/3, सही है, c का वैल्यू -5/3, है ना। आया, ये abc का वैल्यू कहाँ डाल देंगे और फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, है ना, ठीक है ना। a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1/3 आया, और c का वैल्यू -5/3 आया। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूट कर दो v का वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगा, log x, और इसके हर आइटम में log आएगा, log 1 प्लस वी, log 1 माइनस वी, log v प्लस 2, बाहर इधर 1/3 बाहर, इधर -5/3 बाहर, इधर से log x अंदर ले आना, और कांस्टेंट को भी log कांस्टेंट लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे कर लोगे, आगे इजी है, ठीक है, अरे आगे कर लोगे ना यहाँ से, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न में करेंगे।